नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं अमेधा ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान है अमरजीत वर्मा जी। आइए इनसे जानते हैं कि इनके गांव में जो प्रधानी है, ऐसे पहले तो होती रही, पर इनका पहला कार्यकाल है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो मौजा है ये, इसमें भी प्रधानी पहली बार आई है, क्योंकि बाकी जो दूसरे मौजे थे वहां से प्रधान बनते थे, पर ये पहली बार प्रधान बन के आए। तो जानते हैं इनके संघर्ष के बारे में और इनके विकास के बारे में। पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है अमरजीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमरजीत जी ये बताएगा कि कैसे आपने कितना संघर्ष किया, प्रधान बने, तब कैसी कैसी समस्याएं आई आपको? संघर्ष हमने बहुत किया। ग्राम सभा में जितने भी लोग पेंशन के पात्र थे पेंशन बनवाए जी। पारिवारिक लाभ योजना उस समय चल रहा था, 20 उसको दिलवाए थे। शादी अनुदान कम से कम 25-30 दिलवाए थे। और इस समय भी गांव में देखते हैं हम, किसी की उम्र अगर 60 साल पूर्व हो गई सबका पेंशन बनवा सबका पेंशन करवा देते हैं। मतलब आप चाहते हैं जो योजना है सरकार की वो सब धरातल पे उड़े। जी जी, धरातल पर पहुंचे और सब लोगों के पास पहुंचे। जी। अच्छा, गरीब जैसे कन्या अन्याय हो जाते हैं, उनके विवाह में भी सहयोग वगैरह रहता है अपना? जी जी जी, शादी अनुदान भी हम दिलवाते हैं अपने स्तर से, जो हमारे जितना बजट होता है उस हिसाब से करवा देते हैं। अच्छा, आपके गांव में ऐसे बारात घर की एक समस्या आ रही है, तो क्या आपके पास जमीन है? जमीन तो हमारे ग्राम सभा में लगभग 100 बीघे है। जीएस जी। तो चाहे तो बनाया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। तो आपने कभी इसके लिए ब्लॉक वगैरह में बोला? नहीं, ब्लॉक में नहीं बोले हम लोग। इसके लिए बजट तो अलग से देना पड़ेगा। जी जी, बजट इसके लिए अलग से ही आएगा, क्योंकि छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। जी 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 जी। अच्छा, शमशान के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? क्योंकि मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, तो क्या व्यवस्था है? शमशान घाट हमारे यहाँ नहीं बना है, बट थिरुआ हमारे यहाँ ग्राम सभा से जाता है बगल से। अच्छा अच्छा। अगर शमशान घाट का बजट आ जाए तो वहाँ बन जाएगा। बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। जी, बहुत अच्छी बात है प्रधान जी, आप मतलब इतनी कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा, विधायक सांसद का सपोर्ट रहता है आपको? जी जी रहता है। रहता है, आते रहते हैं, क्योंकि आपका गाँव भी बड़ा है। जी जी जी, आते रहते। चलिए, बहुत अच्छी बात। उनकी निधि से कोई कार्य हुआ है? कई कार्य हुए हैं। विधायक निधि से खड़ंजा लगा है, आरसीसी हुआ है, फिर एक आरसीसी पास हुआ है। अच्छा, गाँवों में जैसे ऐसे स्ट्रीट लाइट वगैरह भी रहती है? नहीं, स्ट्रीट लाइट अब बंद हो गया, पहले लगता था लेकिन अब नहीं। अब नहीं है कोई। अच्छा प्रधान जी, जैसे और आपके पास पहले तो विद्यालय मुझे बता दीजिए कि विद्यालय कितने हैं? विद्यालय हमारे यहाँ एक ही है, अमेधा में। अमेधा में। तो कितना, किस क्लास तक है वो? 5 तक है। 5 तक है। और उसके बाद के लिए बच्चे कहाँ जाते हैं? अब पास के लिए यहाँ हमारे यहाँ बगल सब तमाम कॉलेज मतलब कोई बच्चों का ऐसा नहीं है कि शिक्षा में कोई दिक्कत हो? कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पीएससी की भी व्यवस्था है यहाँ पे? हाँ, सीएससी है हमारे यहाँ। सीएससी है, चलिए बहुत अच्छी बात है प्रधान जी। तो अब क्या सोचा है? चुनाव फिर से आ रहा है, करीब रह गया है, तो कैसी तैयारी है आपकी? तैयारी बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। क्षेत्र में जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सबके दुख दर्द में जो भी काम होता है, विकास का काम हम लोग बहुत करवाए हैं। खूब करवाते रहते हैं। जी। और रास्ते वगैरह का, जैसे नाली वाली की बहुत, जल भराव की बहुत समस्या होती थी पहले। हाँ, तो अब समस्या बहुत हम खत्म कर चुके हैं। सब खत्म कर दिया है करीब आपने? नाली भी बन गई, आरसीसी, इंटरलॉकिंग सब करवाए हैं। जी। और हम जानना चाहते हैं प्रधान जी कि लिए इतनी सारी तो आप कोशिश खैर करते ही रहते हैं कि गांव में और सुविधाएं हो जाए और सारी काम हो जाए, और शौचालय और आवास की भी एक दिक्कत रहती है, ग्राम में ज्यादा सुनने को मिलता है। तो ये आवास वगैरह कितने आए करीब आपके पास? आवास हमारे समय में लगभग 62-63 आए हैं। 62-63 आए हैं। वो सारे बन गए? जी, सब बन गए। जी, बहुत अच्छी बात है। तो अपनी प्यारी जनता से कुछ कहना चाहेंगे मैं चैनल के माध्यम से? अब जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि विकास का काम देखते ही हमको फिर दोबारा चुनाव लड़े तो प्रधान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जिन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए हैं, और उनका कहना है कि उन्होंने बहुत सारे संघर्ष करके ये जो पद था ये हासिल किया है, और जो अब तक कार्य नहीं हुए तो वो सारे पूर्ण हुए हैं। साथ ही उनका कहना है कि इनके पास अच्छी खासी जमीन है, तो वहाँ पर शमशान घाट भी बनाया जा सकता है, बारात घर भी बनाया जा सकता है, पर प्रशासन इस पर कब ध्यान देती है और बजट इस प्रकार कब भेजती है, ये तो देखने ही वाली बात होगी। ऐसे भी के साथ मैं बरखा सिंह।